नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं गुप्त साम्राज्य से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 4। जिन साथियों ने अभी तक भाग 1, 2 और 3 नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर देख सकते हैं कि 10वीं कक्षा पर आधारित सारे प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और ऑल अदर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं भाग 4 की पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर्ष की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष की जो आत्मकथा है वो हर्षचरित के नाम से ही है। उसे बाणभट्ट ने लिखी गई थी। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। इसकी आत्मकथा का नाम क्या था? इसका आत्मकथा का नाम था हर्षचरित। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है वो बस कमेंट में करेंगे, और जिन्हें पता नहीं है वो नोट कर लेंगे। तो हर्ष का चरित आत्मकथा जो था वो हर्षचरित था। इसको किसने लिखा था? जिसको लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। कादम्बरी रोमानी नाटक था, उसका नाम था कादम्बरी। उसका लेखक कौन था? उसका भी लेखक बाणभट्ट ही था। कौन था? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? मौखरी वंश संस्थापक था हरिवर्मा। मौखरी वंश संस्थापक कौन था? हरिवर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। क्या था? कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, मैत्रक वंश का संस्थापक था। मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? मैत्रक वंश था भट्टारक। कौन था? भट्टारक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, मैत्रक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए, इसके बाद जो है मैत्रक वंश का आक्रमण युग आया। उसका सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था ध्रुवसेन द्वितीय। अगला प्रश्न हमारा है, गौड़ वंश का प्रमुख शासक कौन था? गौड़ वंश का प्रमुख शासन जो था वो था शशांक था। कौन था? शशांक था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बीच बीच में छोटे छोटे वंश आए हैं तो इसे भी नोट कर लेना, अच्छी बात है। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य परिस्थिति में किसे उत्तराधिकार में स्त्रीधन का प्रथम अधिकार था? सामान्य परिस्थिति में बोल रहा है, किसे उत्तराधिकार का स्त्रीधन का प्रथम अधिकार था? किसे था? उसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तरीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरोत्तर काल की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं बोल रहा है? कौन सा काल का बोल रहा है? गुप्तोत्तर काल का। ठीक है, तो इसमें है, भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये सही है। जातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई है। ये सही नहीं है। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अत्यंज नहीं है? अत्यंज कौन सा नहीं है? तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रज्जाक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्तोत्तर काल में निम्न में से किसे न्यायवेत्ता ने घोषित किया था कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं है? क्या कहता है? शूद्र प्रकृति से दास नहीं है। ये किसने किया था? देखते हैं। ये है मेघातिथि ने। क्या है? मेघातिथि ने घोषित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, कौशेय शब्द का प्रयोग क्या व्याप्त है?
कौशेय शब्द का प्रयोग। कौन सा शब्द का? कौशेय शब्द का प्रयोग। कौशेय किया गया है रेशम के लिए, यानी कौशेय देख के कपास नहीं मार देना है, ध्यान रखना है। यहीं पे एग्जामिनर जो है विद्यार्थी का दिमाग से खेल जाता है। कौशेय मतलब रेशम के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ये देखिए, ये रिटर्निंग क्वेश्चन है। ये सबसे प्रसिद्ध जो था वो पाटलिपुत्र था, जो वर्तमान में पटना है। सॉरी, हमें क्षमा करेंगे। ये पाटलिपुत्र जो था वो रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए था, सूती के लिए था मथुरा। पाटलिपुत्र किसके लिए था? पाटलिपुत्र था रेशमी वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध था। किसके लिए था? रेशमी वस्त्र के लिए। रेशमी, ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि थोड़ा मिस्टेक हो जाए। देखिए, जहाँ पर सूती कपड़ा आएगा तो वो मथुरा हो जाएगा, और रेशमी कपड़ा आएगा तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। आप इसे अवश्य नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्न शब्दों में से कौन राजस्व से संबंधित है? देखिए, एक नंबर है भाग, दो नंबर है भोग, तीन नंबर है उष्टांग, चार नंबर है ऊपरी कर कूट। ठीक है, इसमें देखिए कौन से जो है शब्द राजस्व से संबंधित है। इसमें भाग, भोग और अपरी कर कूट, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भाग, भोग और अपरी कर कूट। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन भाई विचार करते हैं? पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। देखिए, बड़ा क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न जो है बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये आईएएसपीटी का 2020 का प्रश्न है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये गलत है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी से 149 ईसा पूर्व तक उत्पादन किया था, और पाणिनि ने लगभग 400 ईसा पूर्व से। तो इन दोनों के एज में मतलब शासन में बहुत ही 100-200 सालों का अंतराल हो जाता है। तो ये सरासर गलत है। और दूसरा है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तो अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है, क्योंकि अमर सिंह जो थे वो नवरत्न में से एक रत्न ये भी थे। तो ये हर्षवर्धन के संबंधित हो ही नहीं सकते हैं। और तीसरा है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, कालिदास जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। ये तो ऑप्शन नंबर सी है। तो ये देखते हैं किसमें वह है, केवल सी। ऑप्शन नंबर सी में केवल 3 है, तीसरा सिर्फ सही है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुमेलित कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न यूपीएससी ये पूछे गए हैं बड़े एग्जामों में। तो पहला सूची जो है वो लेखक से है, दूसरा सूची जो है वो रचना से है। तो अब ध्यान दीजिएगा। शूद्रक, मृज कटिकम, मिलान करना है। दूसरा है विशाखदत्त, मुद्रा राक्षसम। तीसरा है कालिदास विक्रमोवंशीय। और चतुर्थ है भवभूति उत्तर रामचरित कूट। ये लग रहा है कि चारों का चारों ऑप्शन सेम ही है। तो एक दो तीन एबीसीडी अगर लें तो एक दो तीन चार है। एक दो तीन चार किसमें ऑप्शन में है? एक दो तीन चार देखिए ए नंबर के ऑप्शन में ही है। तो एक दो तीन चार, क्षुद्रक का जो है वो रचना किया था मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्राराक्षसम, कालिदास ने विक्रमोर्वशीय, और भवभूति ने उत्तर रामचरित कूट का क्या रचना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखीय हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो चलिए देखते हैं। ये भी पुस्तक के बड़े क्वेश्चन जो हैं बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है इसका, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श।
जो कि नहीं है। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला भाई नहीं। विनिमय पत्र यह है। उल्लिखित हुंडी का स्वरूप क्या है? विनिमय पत्र है। क्या है? विनिमय पत्र। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विनिमय पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के इतिहास के संबंध में पुलियावाब और द्रोणवाब शब्द का निर्दिष्ट करते हैं। क्या है? पुलियावाब और द्रोणवाब। ये क्या निर्दिष्ट करता है? ये निर्दिष्ट करता है भूमाप। क्या निर्दिष्ट करता है? भूमाप। भूमि को मापते हैं वही निर्दिष्ट करता है। ये देखिए, ये भी प्रश्न जो है यह 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंशों के समय में संबंध सॉरी संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात है? इसलिए आईएसपीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। ये किस लिए विख्यात विख्यात है, ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विदेश व्यापार के करने वाले बंदरगाह। विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। वस्तुवास करने योग्य भूमि, खेती युक्त उपयुक्त भूमि, खिल नहीं जोती जाने वाली भूमि, अपराहत जोती गई भूमि। कौन सुमेलित नहीं है? कृषि संबंधित तथ्य हैं ये नीचे होना चाहिए था। ये टाइपिंग मिस्टेक ये भी है। कृषि संबंधित तथ्य है, आप ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, अपराहत जोती गई भूमि। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, पंचतंत्र के प्रसिद्ध मूल पाठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पंचतंत्र के लिए है, यह एक दार्शनिक मूल पाठ विषय है जो समय के वाद विवादों का प्रतिबिंबक है और प्रसिद्धवादी दृष्टिकोण से खंडन करता है। ये सही नहीं है। यह भाषा विज्ञान में घोषित किया गया एक मूल पाठ है जो औपचारिक विज्ञान के रूप में है। ये काफी लंबा क्वेश्चन है, ये विषय नहीं है। यह प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर विचार करता हुआ मूल पाठ है। ये भी नहीं। यह दृष्टांतों के माध्यम से दर्शाया गया एक मूल पाठ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र से प्रसिद्ध मूल पाठ में क्या है? यह दृश्यात्मक के माध्यम से दर्शाया गया एक मूल पाठ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कुल मिला के गुप्त साम्राज्य जो था उसे हमने 102 क्वेश्चनों को 4 भागों में बांटे थे और आज चौथा भाग भी समाप्त हुआ। और इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चैनल के हमारे सब्सक्राइब करें, जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है। और हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और हमें कमेंट करके बताएं कि किस विषय में आपको वीडियो क्लासेस चाहिए। और हमारा अभी जो नया सेशन है वो जल्द ही बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर या इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। जय हिंद, धन्यवाद।